हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे देवादिदेव महादेव, हर ओर तपस्याएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं। हाँ महादेवी, सगर और केशनी के साथ पृथ्वी लोक वासियों ने भी अपने पुण्य और तपोबल को दांव पर लगा दिया है। बस योग्य वातावरण निर्माण होते ही पृथ्वी लोक वासियों की तपस्या से अर्जित तपोबल से देवी गंगा का जल पुनः पहले की भांति पाप, ताप, शाप नाश करने की शक्ति पालेगा और देवी गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हो जाएंगी। अयोध्या की युवराज ने जन्म लिया है, महाराज अंशुमान। युवराज का नाम क्या रखना है? दिलीप। दिलीप? दिलीप? प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। आप उदास क्यों हैं देवी? मैं असमंजस की पत्नी प्रतिभा के दुख से द्रवित हो गई हूँ प्रभु। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। मैं उत्तर नहीं दे सकी प्रभु कि मेरे पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण के लिए सूर्यवंशी कुल को ही माध्यम क्यों बनाया गया? देवी गंगा, क्या पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की पुण्य शक्ति की बराबरी कर सकता है? क्या पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई दूसरा कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की भांति धर्म, न्याय, सदाचार, सद्विचार इन चतुर सूत्री का पालन करता है? देवी गंगा, अयोध्या के सूर्यवंशी कुल ने सदा देवताओं की सहायता की है। सगर के पूर्वज मानधाता, अम्बरीश, हरिश्चंद्र सब मेरे ही भक्त थे। उन्होंने अपनी शक्ति से प्राप्त हुई शक्ति अपने कुल को दी है। मनु से आरंभ हुआ ये सृष्टि का प्रथम कुल है देवी। आपकी भांति पवित्र, निष्पाप और मेरा परम भक्त। देवी गंगा, महर्षि वशिष्ठ ने राजा सगर से कहा कि आप जैसी पवित्र पावनी, पाप, ताप, शाप नाशनी के पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण के लिए पृथ्वीलोक का वातावरण पवित्र होना चाहिए। परंतु केवल वातावरण ही नहीं, आपके अवतरण के लिए माध्यम भी तो पवित्र होना चाहिए। इसी कारण सूर्यवंशी कुल का माध्यम चुना गया है देवी। मैं अनुग्रहित हुई प्रभु। पितामह, अब मुझे नाथों के कोमल धागों से बांध कर रखने का प्रयास मत करो। मुझे तपस्या के लिए जाने दो। चलिए स्वामी। केशनी, पितामही, आप भी? माताश्री,
जहां आप, वहां मैं, हर पल, हर समय आपके साथ रही हूं, तो आप क्यों नहीं? परंतु अब कोई किंतु परंतु हमारी तपस्या के बीच नहीं आएगा स्वामी। चलिए। बस अब हमारे पीछे मत आओ। आप हमारे साथ आ रहे हैं, ये सोच हमारे मन को विचलित कर रही है। हम जिस कार्य के लिए यहां आए हैं, यदि आप सभी ये चाहते हैं कि हम वो कार्य पूरा करें और हमारी तपस्या में कोई विघ्न ना आए, तो आप सभी अयोध्या लौट जाएं। पितामह, पितामही। पुत्र अंशुमन, अब तुम अयोध्या के राजा हो। राजा का इस प्रकार भावना के अधीन होना उचित नहीं है। तुम सत्य के मार्ग पर चलो, न्याय बुद्धि से राज्य करो, कभी अधर्म न करो, सदाचार के सद्विचार का पालन करो। परमेश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। गुरुदेव, जब से पितामह और पितामही तपस्या करने गए हैं, महाराज इसी प्रकार व्याकुल हैं, पल पल भावना के अधीन हो रहे हैं। राज्य कारोबार में भी ध्यान नहीं दे रहा। पुत्र अंशुमान, गुरुदेव आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। ये कैसी दशा बनाई है राजन? कहते हैं समय बड़ा बलवान है, और यह सत्य भी है। परंतु समय समय पर अयोध्या के राजाओं ने समय पर सवार होकर समय को मात दी है, और आप समय के सामने सिर झुकाए पड़े हैं। गुरुदेव, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूं। अयोध्या के प्रत्येक राजा ने अपना भाग्य अपने बाहुबल से बनाया है, दुर्भाग्य को कभी निकट नहीं आने दिया। मेरे मार्गदर्शन के लिए न मेरे काका हैं, न मेरी आलोचना अथवा प्रशंसा के लिए पिताश्री, पितामह, पितामही। महाराज अंशुमान, जब महाराज सगर का राज्याभिषेक हुआ था और वो राज सिंहासन पर बैठे थे, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए कौन था? कौन था उनकी आलोचना अथवा प्रशंसा करने के लिए? कोई नहीं। उनके पिता की तो तभी हत्या हो गई थी।
जब वो मां के गर्भ में थे और जब अयोध्या पर उन्होंने अपनी पताका फहराई तो उनकी माता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आप तो भाग्यशाली हैं महाराज अंशुमान कि आपको माता का, पिता का ही नहीं, काकाओं का, पितामह का, पितामही का प्यार मिला है। आपका शोक व्यर्थ है महाराज अंशुमान। आपके पिताश्री, पितामह, पितामही पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए तपस्या करने गए हैं। आप क्यों व्याकुल हैं? मेरे बलशाली काकाओं की अकाल मृत्यु हुई है गुरुदेव। नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। मैं उनका गुरु था। गुरु से अधिक उन्हें कौन जानता होगा? क्या आपके काका इतने मूर्ख थे जो भगवान कपिल मुनि की योग्यता से अनभिज्ञ थे? नहीं महाराज अंशुमान, आपका प्रत्येक काका श्री भगवान कपिल मुनि को जानते थे। तपस्या और तपस्वी की योग्यता को जानते थे वो। आपके पिताश्री असमंजस को लोग बावला कहते थे। क्या वह सत्य में बावले थे? नहीं महाराज, उसी तरह आपके 60,000 काका भी मूढ़ नहीं थे। वे श्रापित आत्मा थे और श्राप मुक्ति के लिए उन्होंने जानबूझकर कपिल मुनि की तपस्या भंग करके अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर ये शोक क्यों? क्या आप प्रेत योनि से उनकी मुक्ति नहीं चाहते? महाराज अंशुमान, समर्पण, त्याग, बलिदान, ये समय की पुकार है जो आपके पिताश्री, पितामह, पितामही और काकाओं ने सुनी। अब आप भी सुन लीजिए। आप भी त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए सिद्ध हो जाइए। महाराज सगर, महारानी केशनी, असमंजस और आपके काकाओं को पृथ्वीवासी स्मरण करते रहेंगे। यही उनकी महानता है। और आप भी महान हैं महाराज। केवल आपको समय पर सवार होना है। होंगे ना आप? आपने मेरी आंखें खोल दी महर्षि। अब मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, शोक नहीं मनाऊंगा। समय के अश्व पर सवार होकर समय को महत्व दूंगा। आपका और आपके साथ पृथ्वी लोक का कल्याण हो। हे देवादिदेव महादेव, हर ओर तपस्याएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं। हाँ महादेवी, सगर और केशनी के साथ पृथ्वी लोक वासियों ने भी अपने पुण्य और तपोबल को दांव पर लगा दिया है। बस योग्य वातावरण निर्माण होते ही पृथ्वी लोक वासियों की तपस्या से अर्जित तपोबल से देवी गंगा का जल पुनः पहले की भांति पाप, ताप, शाप नाश करने की शक्ति पालेगा और देवी गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हो जाएंगी।
अयोध्या की युवराज ने जन्म लिया है, महाराज अंशुमान। युवराज का नाम क्या रखना है? दिलीप। दिलीप। दिलीप?